बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर भी एक बड़ा और अहम आदेश दिया है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 5 बड़े निर्देश दिए हैं। क्या हैं ये निर्देश, आइए आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं कि विवाद और हंगामा क्या था। बिहार में 24 जून 2025 से शुरू हुई SIR प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना था, यानी गलत या डुप्लीकेट नाम हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना। लेकिन इस प्रक्रिया में 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया कई लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करती है, खासकर गरीब, प्रवासी, मजदूर और कमजोर वर्गों को निशाना बनाने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट, जिसकी बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमला बागची शामिल थे, उन्होंने इस मामले में अब 5 बड़े निर्देश दिए हैं। आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी। पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2025 थी। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसका मतलब है कि जिन लोगों के नाम सूची से हट गए हैं, उनके पास अब और समय है अपने दावे पेश करने के लिए। पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करें। ये वॉलंटियर्स उन लोगों की मदद करेंगे जिनके नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, ताकि वे अपने दावे और आपत्तियां आसानी से दर्ज करा सकें। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs को सक्रिय करने के लिए कहा गया है, ताकि वे मतदाताओं की सहायता कर सकें। आधार कार्ड को मान्यता। पहले चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये सिर्फ पहचान का प्रमाण देता है, न कि नागरिकता का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब आधार को पहचान और निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। मतदाता अपने दावे के साथ आधार कार्ड या चुनाव आयोग के 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार की स्थिति को आधार अधिनियम की धारा 9 या किसी बड़ी बेंच के फैसले से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इसे एक वैध दस्तावेज के रूप में जरूर लिया जाएगा। पारदर्शिता और प्रचार। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की लिस्ट और उनके नाम हटाने के कारण, जैसे मृत्यु, स्थानांतरण या डुप्लीकेट एंट्री को ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक करें। ये लिस्ट पंचायत भवनों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आदेश का प्रचार अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए आम भाषा में किए जाएं, ताकि हर मतदाता तक बात पहुंचे। राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर नाराजगी। कोर्ट ने हैरानी जताई कि बिहार में 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स होने के बावजूद केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गयी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उनके BLA क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस मामले में शामिल किया और उन्हें मतदाताओं की मदद करने का आदेश दिया है। अब ये भी जान लीजिए कि याचिका में शिकायतें क्या थीं। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने कहा कि कई जगह आधार कार्ड वाले दावे खारिज किए गए, जिससे गरीबों को मुश्किल हुई है। RJD ने मांग की कि आपत्तियों की समय सीमा बढ़े, क्योंकि 22 अगस्त तक 84,305 और 27 अगस्त तक 1,78,948 लोगों ने दावे किए। बिहार में बाढ़ की वजह से लोग दावे नहीं पेश कर पाए। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने नाम हटाने में अपनी मैनुअल प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। तो ये है SIR का पूरा मामला, इसमें शिकायतें क्या थीं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जो बड़े फैसले सुनाए हैं।